मिलती रहेंगी। पहला, अफवाहों पर विश्वास। सबसे पहली बात तो ये है कि उन अफवाहों से बचकर रहें जो IAS की तैयारी कर रहे अन्य उम्मीदवार व सीनियर्स फैलाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय सूचना के प्रमाणित सरकारी स्रोतों को ही देखें। कुछ शरारती तत्व जानबूझकर गलत या आधी अधूरी जानकारी का प्रसार करते हैं। हमेशा व्यापक तस्वीर और देश के वृहत सरोकारों को ध्यान में रखें ताकि आप किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें व उनके अंतर संबंध जान सकें। बहुत अधिक किताबें पढ़ना। इस परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल व्यापक है और बेहतर तैयारी का दावा करने वाली किताबों की भी बाजार में भरमार है। हर टॉपिक पर सैकड़ों किताबें और हजारों नोट्स उपलब्ध हैं। इनमें कई पुस्तकों में तो सभी टॉपिक्स व सब पार्ट्स को कवर किया जाता है। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वे कौन सी किताब पढ़ें। अक्सर वे एक जैसी कई किताबें पढ़ने लगते हैं। इससे अनावश्यक दोहराव होता है और समय की बर्बादी भी। IAS परीक्षा की तैयारी के लिए केवल तथ्यों को जानना पर्याप्त नहीं होता। हर टॉपिक का विश्लेषण अहम होता है। किताबें कितनी भी अच्छी हों, वे आपको तथ्य बताएंगी। विश्लेषण आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। कई किताबें पढ़ने के बजाय किसी एक अच्छी किताब को ही बार बार पढ़ने से आप बेहतर विश्लेषण करने की स्थिति में रहेंगे। तीसरा, पढ़ा मगर लिखा नहीं। सिविल सर्विसेज परीक्षा को तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की अम्मा कहा जाता है और स्वाभाविक ही है कि इसकी तैयारी के लिए बहुत अधिक सामग्री पढ़नी होती है। जो पढ़ा उसे रिवाइज करना होता है सो अलग। मगर केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता। ये तो परीक्षा की तैयारी का एक हिस्सा भर है। पढ़ने से आपके पास ज्ञान का भंडार आ जाता है। मगर सिविल सर्विसेज परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये आपकी सोचने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता तथा आपकी तार्किकता व समय प्रबंधन की भी परीक्षा होती है। यदि किसी परीक्षार्थी ने सिर्फ खूब सारा पढ़ा है मगर लिखने का अभ्यास नहीं किया तो परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि परीक्षा में उसका सफलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए। प्रिलिमिनरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उन प्रश्नों को हल करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सामने हो तो उनमें से सही विकल्प को चुनना भी ये कला है। इसमें केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं होता। इसी प्रकार मेन एग्जाम में आपको औसतन 1500 शब्द प्रति घंटा की दर से कुल 27 घंटे लिखना होता है। जाहिर है ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपको कम समय में अधिक लिखने का अच्छा अभ्यास हो। चौथा, अखबारों पर ही निर्भर रहना। अखबार IAS परीक्षा की तैयारी की रीढ़ होते हैं। ये करंट अफेयर्स, विशेषज्ञों की राय व विश्लेषण जानने के बेहतरीन स्रोत होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम का काफी बड़ा भाग व मेंस के दूसरे व तीसरे पेपर के व्यापक हिस्से सीधे सीधे अखबार से जुड़े होते हैं। इंटरव्यू में भी करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसे देखते हुए अनेक परीक्षार्थी कई कई घंटे अखबार पढ़ते हैं और हर खबर, हर विचार व हर विश्लेषण को विस्तार से पढ़ते हैं। बेशक अखबार पढ़ाई में मददगार है, लेकिन आपको इनमें चुनिंदा समाचार, विचार व विश्लेषण पढ़ने पर ही जोर देना चाहिए। अखबार पढ़ने के लिए एक स्मार्ट रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि इसमें आपका आवश्यकता से अधिक समय खर्च न हो। सरकारी नीतियों, महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर होने वाली चर्चाओं, प्रमुख पर्यावरणीय विषयों, कल्याण योजनाओं आदि के बारे में अखबारों में जरूर पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आखिर में ही पढ़ें, क्योंकि इनसे जुड़े बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अखबारों की सामग्री की समरी व नोट्स बनाना बहुत जरूरी नहीं होता। पांचवा, पढ़ाई ज्यादा, नींद कम। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए कई कई घंटे पढ़ाई करना अपरिहार्य है, मगर हर चीज की एक हद होती है। एक सीमा से अधिक पढ़ते रहने से दिमाग की क्षमता घटने लगती है। अधिक पढ़ने के फेर में कई युवा अपनी नींद के समय में कटौती कर देते हैं। तैयारी के दौरान मनोरंजन व खेल कूद को तो जैसे पाप ही समझ लिया जाता है। ये तरीका गलत है। पर्याप्त नींद न लेने और घंटों घंटों पढ़ते रहने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसे पूरी तरह जज्ब करने के लिए नींद पूरी करना जरूरी होता है। रोजाना 7 से 8 घंटे सोने से आपका दिमाग तरोताजा होगा और आप बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे। मनोरंजन व खेलकूद भी इसीलिए जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं
कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।